हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज अपन लोग सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम टाइटल फाइंड ऑल ट्रिपलेट्स विद जीरो सम, जो कि एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन अपन इसको इजी वे में नहीं, एक मीडियम लेवल के प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम में पूछा क्या है, गिवन एन एरे ए आर आर, फाइंड ऑल द पॉसिबल इंडिसेस आई जे के ऑफ ट्रिपलेट्स ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ के इन द एरे whose sum is equals to 0। यानी अपने को एरे में से हर पॉसिबल इंडिसेस को निकालना है आई जे के ऑफ ट्रिपलेट्स ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ के, जिसका सम अपने को 0 के बराबर आए, है ना। आगे क्या बोला है कि रिटर्न इंडिसेस ऑफ ट्रिपलेट्स इन any order and all the returned triplets indices should also be internally sorted. That is, for any triplet indices ijk, the condition I less than j less than k should be hold। अभी अपन जो भी ट्रिपलेट्स के इंडिसेस भी जा रहे हैं ना, that should be internally sorted, है ना, such that the condition I less than j less than k should hold। तो ये तो हो गया अपना प्यारा सा डिस्क्रिप्शन। अभी अपन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में पूछा क्या है, अपने को दिया है एरे 0 -1 2 -3 1, और इसका आउटपुट क्या है, एक तो हो गया अपना 0 1 4, एक हो गया अपना 2 3 4। कैसे अपन इसको इसको और इसको ऐड करेंगे ना, तो अपना आ रहा है 0, और वैसे इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो अपना है 0। तो अपन उन्हीं दो ट्रिपलेट्स के इंडिसेस भिजा दिए, है ना। अब जैसे अपन ये एग्जाम्पल में देख सकते, अपने को बस ये एक ही ट्रिपलेट आ रहा है, वो है अपना 1 -2 1, जो कि सम करके दे रहा है 0। और ये एग्जांपल में अपने को ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जो 0 को इक्वल कर रहा है, तो अपन यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न कर दिए। तो प्रॉब्लम तो बहुत बेसिक सा है ना। अब आइए प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पे बना लिया, और अपने को ट्रिपलेट्स इंडिसेस को फाइंड करना है और उसको रिटर्न करना है ना। तो इसका सबसे ब्रूट फोर्स वर्जन क्या होगा, हम ना सभी ट्रिपलेट्स को फाइंड करें, यानी कि हम ये एरे में जो जो पॉसिबल ट्रिपलेट्स बन सकते हैं उन सबको कंसिडर करें, और जहाँ पर भी वो ट्रिपलेट्स का सम इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो हम उसके इंडिसेस को भिजाएं। तो अगर अपन इसको सूडो कोड में लिखेंगे तो कैसे लगेगा, सबसे पहले अपन एक फॉर लूप लेंगे जो इक्वल्स टू 0 से शुरू होकर n-1 तक जाएगा। अपना दूसरा फॉर लूप शुरू होगा जो इक्वल्स टू i+1 से n-1 तक। फिर अपना k वाला लूप शुरू होगा j+1 से लेकर n-1 तक, है ना। इसमें हम सम करके देख लेंगे कि इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो अपन सॉर्ट कर लेंगे अपने i j k को, क्योंकि अपने को इंटरनली सॉर्टेड चाहिए ना। उसके बाद अपन रिजल्ट में इंसर्ट कर देंगे ये अपना i j और k, है ना। और रिजल्ट अपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल होगा। एक रिजल्ट एक एम्प्टी एरे है, उसमें इंसर्ट कर दिए, और ये जब सब पूरा लूप हो जाएगा तो अपन अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये तो अपना बहुत ब्रूट फोर्स सा सॉल्यूशन है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंस यहाँ पे 3 फॉर लूप चल रहे n तक, तो ओवरऑल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा O ऑफ n⁵। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा O ऑफ 1, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे अपार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट जो कि अपने को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये था अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या ये पास हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल पास हो जाएगा, क्योंकि टाइम के कंस्टेंट से कुछ 10⁻³ तक दिए रहे। लेकिन क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो अपन वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने से पहले अपना सबसे बड़ा की ऑब्जर्वेशन क्या है कि अपने को तीनों ट्रिपलेट्स को ऐड कर कर उसका सम अप 0 तक लाना है ना। अगर अपन इसको रीअरेंज करें तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को
हाँ, एरे ऑफ के को अगर यहाँ पे भी जाएंगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये अपना मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया। तो इससे ना अपने को बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं, है ना, कि अगर अपन इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें और अपने को ये एलिमेंट मिला तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, या हम तीनों को ऐड करने पे अपने को ज़ीरो मिल रहा है ना। तो अपन जो अपना ओ ऑफ एन क्यूब चल रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि हम ये तीनों एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए एक लगा रहे थे, अपन समहाउ इसको घटा सकते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर पे। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को बस अब इन दोनों के लिए लूप चलाना है और अपने को यहाँ पे ज़ीरो नहीं ढूंढना है, अभी अपने को माइनस ए आर ऑफ के ढूंढना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका समेशन ढूंढेंगे और स्टोर करके रखेंगे। अभी अपन इसको समेशन करके स्टोर कहाँ पे रख सकते हैं ऑप्टिमली। एक तो मेरे माइंड में आ रहा है या तो हैश मैप या हैश सेट, लेकिन अपने को प्रॉब्लम में ना सम के साथ साथ इंडिसेस पूछा है। अपने को सम से कोई मतलब नहीं है, अपने को इंडिसेस भी जाना है। सिंस अपने को इंडिसेस भी जाना है तो हैश मैप्स इज़ द आइडियल चॉइस। अब ये हैश मैप को अपन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसमें की वैल्यू क्या रहेगा, हम की में स्टोर करेंगे ये वाला समेशन, और वैल्यू में क्या स्टोर करेंगे, ये आई और जे का इंडिसेस। तो की में स्टोर करेंगे हम ये समेशन, एंड वैल्यू में स्टोर करेंगे उसके प्रति जो भी इंडिसेस मिल रहा है ना वो। तो ये तो हो गया अपना स्टेप नंबर 1, है ना। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करना है अपने को, स्टेप नंबर 2 में अपने को इस नंबर को खोजना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सिंपली जो भी अपने को एरे मिला रहेगा ना वो एरे में अपन लूप लगा लेंगे और नेगेटिव ऑफ वो एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर अपने को वो माइनस ऑफ एलिमेंट अपने हैश मैप में मिल गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो की या आई के बराबर है या जे के बराबर है। ऐसा केस हो सकता है ना, क्योंकि हम उसी का समेशन हैश मैप में स्टोर कर रहे हैं एज ए की, उसका पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आई और जे अपना की के बराबर हो सकता है। तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये की अगर आई के बराबर आ रहा है या जे के बराबर आ रहा है, तो अपन उस आइट्रेशन को स्किप कर देंगे। वरना वो जो भी अपने हैश मैप के वैल्यू में पड़ा हुआ है आई जे, उसको और जो भी की पड़ा हुआ है उसको स्टोर कर लेंगे, है ना। तो अपना सेकंड स्टेप क्या होगा कि लूप इन एरे टू फाइंड नेगेटिव ऑफ एरे ऑफ के, है ना। यहाँ पे अपने को नोट करना है कि के इज नॉट इक्वल्स टू आई एंड जे। तो ये था अपना मेन ऑब्जर्वेशंस। अभी अपन इन्हीं 2 स्टेप्स ऑब्जर्वेशन से अपने एग्जाम्पल को ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं। तो ये आ गए अपन उसी एग्जाम्पल में, और मैंने स्टेप 1 ऑलरेडी कर दिया, जहाँ पे अपने को की क्या स्टोर करना था, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, और वैल्यू क्या स्टोर करना था, उनके पेयर्स। अभी जब अपन ये 2 एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो अपने को किसी भी इंस्टेंस पे सेम वैल्यू आ सकता है। जैसे इन दोनों को ऐड कर रहे तब भी अपना वैल्यू -1 आ रहा, और अपन जब इन दोनों को ऐड करें तब भी अपना वैल्यू -1 आ रहा है ना। तो अपन की में तो उसी नंबर को स्टोर करें, लेकिन वैल्यू में उस पेयर्स का लिस्ट स्टोर कर रहे कि 0 1 भी आएगा अपना, 2 3 भी आएगा, है। तो इससे अपना स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, अपने को हर एलिमेंट पे आइट्रेट कर कर उसकी एंट्री मैप में है या नहीं है चेक करना है। अगर एंट्री होगी तब भी और एक डबल चेक क्या हो गया कि क्या वो पर्टिकुलर इंडेक्स अपने या आई या जे से मिलना नहीं चाहिए, है ना। अपने को सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने को एलिमेंट ढूंढना है एरे ऑफ के जो कि माइनस में हो, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना इंडेक्स आएगा यहाँ पे, है ना। तो चेक करेंगे कि क्या 0 की एंट्री अपने मैप में है। हाँ, 0 की एंट्री अपने मैप में 1,4 में। क्या और 0th इंडेक्स अपने ये इंडेक्स से मैच कर रहा है, नहीं। तो दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे 0 1 और 4 को, है ना। तो जैसे अपन देख सकते 0 -1 और 4 को जैसे हम ऐड कर रहे तो अपना वैल्यू क्या आ रहा है, 0।
तो हाँ, अपना कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रहा है। तो हम नेक्स्ट में अपना पॉइंटर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फिर से चेक करेंगे क्या यहाँ पे अपन का -1 है, तो अपन को इसको माइनस ऑफ लेना है। तो -(-1) क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। तो क्या 1 अपने मैप में है? हाँ, 1 अपने मैप में है। लेकिन यहाँ पे 2 पेयर्स पड़े हुए। सबसे पहले पेयर पे देखते 0 4, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो अपन इसको भी लिख लेंगे ये अपना 1 0 4, है ना। तो अपन जैसे देख सकते ये दोनों ट्रिपलेट्स सेम है। तो अपन इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी ट्रिपलेट अपने पास आएगा ना उसको सॉर्ट कर लेंगे। तो जब अपन इसको भी सॉर्ट करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी ट्रिपलेट अपने पास आएगा ना अपन उसको सेट में स्टोर करके रखेंगे, जिससे अपने ऐसे डुप्लीकेट्स इरेडिकेट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी अपना एक की पॉइंट है ना। नेक्स्ट अपना पॉइंटर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, है ना। तो अपन चेक करेंगे -2 को, है ना। तो क्या -2 अपने मैप में एग्जिस्ट करता है? हाँ, -2 एग्जिस्ट करता है एट इंडेक्स 3,4। तो चेक करेंगे क्या 3,4 इस इंडेक्स से इक्वल है? नहीं। तो अपन इसको लिख लेंगे सॉर्टेड वे में। तो ये होगा 2 3 4, है ना। तो क्या ये ट्रिपलेट सच में 0 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? जैसे अपन इन तीनों को सम करेंगे तो अपना आ रहा है वैल्यू 0। तो हाँ, ये ट्रिपलेट भी अपना वैलिड है। अभी अपना पॉइंटर अपन 1 से बढ़ाएंगे, तो ये आ गया अपन इंडेक्स नंबर 3 पे। अब इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू है -3, इसका अपन देखेंगे तो आएगा +3। तो क्या +3 मैप में एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है एट इंडेक्स 2,4। क्या ये इंडेक्स इससे इक्वल है? नहीं। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो कैसे होगा 3 2 4, है ना। लेकिन ऐसा तो अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अपन इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब फाइनली अपना इंडेक्स आएगा यहाँ पे, है ना। अब फिर से चेक करेंगे क्या -1 के लिए कोई एंट्री है? एक तो है 0,1। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो 4,0,1 होगा। तो ये तो अपने पास ऑलरेडी है ना। तो अपन इस वाले पेयर को तो डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर जब अपन इसको लेंगे तो ये होगा 4,2,3। जैसे देख सकते हैं अपन ये वाला पेयर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अपन इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद फिर अपना इंडेक्स बढ़ेगा 1 से आगे। अब जैसे देख सकते हैं अपन अपने पूरे एरे को एग्जॉस्ट कर चुके, तो अपने सेट में जो भी ट्रिपलेट्स पड़े हुए हैं ना, यही अपना रिजल्टेंट ट्रिपलेट्स होंगे, है ना। अभी अपन ये सेट के वैल्यूज़ को एरे में डालकर भिजा देंगे, तो ये हो गया अपना फाइनल सा ड्राई रन, है ना। तो इससे अपन अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कहाँ तक ला पाए? इससे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O(n²), है ना। कैसे, वो अपन कोड में देखते हैं। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे अपन अपना ऐसा वाला मैप ले रहे हैं जहाँ पे की इज द समेशन ऑफ 2 नंबर्स एंड वैल्यूज आर पेयर्स ऑफ इंडिसेस, एंड वैल्यूज आर वेक्टर ऑफ पेयर्स ऑफ इंडिसेस। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अप्रॉक्स अपना जाएगा O(n²). तो आइए इस वाले अप्रोच को कोड में समझते हैं। तो ये आ गए अपन अपने कोड पे, जहाँ पे अपने को फंक्शन दिया फाइंड ट्रिपलेट्स, और अपने को एक एरे दिया है, और ये अपने को रिटर्न क्या करने को बोल रहा है, वेक्टर ऑफ इंट, यानी कि एरे ऑफ एरेस। तो सबसे पहले मैं उस सेट क्रिएट कर लिया, याद है ना, डुप्लीकेट्स अवॉइड करने के लिए। और ये था अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया जहाँ पे की होगा अपना सम और इंडिसेस का पेयर, मल्टीप्लाई आ सकते तो वेक्टर, है ना, और एरे का साइज ले लिया। अब स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं अपन, 2 लूप चला रहे आई के लिए जे के लिए, उनका सम को एज अ की स्टोर कर रहे, और उसमें पुश कर रहे हैं आई और जे का पेयर, है ना। ये है अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, अपन सभी एरे एलिमेंट्स में इटरेट कर रहे और चेक कर रहे कि क्या मैप में माइनस ऑफ एरे ऑफ आई एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मैप में उस एंट्री के लिए पड़े हुए पेयर्स में आइट्रेट कर रहे, और पहले चेक कर रहे कि यह पेयर का फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट
अपने आई के बराबर ना आए, अगर आएगा तो अपन आइट्रेशन को वहीं पे कंटिन्यू कर दे रहे, तो अगर नहीं आ रहा तो अपन फर्स्ट सेकंड ये दो अपने को मैप से आएगा, है ना, और अपन जो करंट इंडेक्स पे खड़े हुए उसको उसको करंट नाम के वेक्टर में स्टोर करके सॉर्ट कर रहे। सॉर्ट करने से क्या है, अपन डुप्लीकेट्स को इरेडिकेट कर पा रहे थे और वो रिजल्ट के सेट में इंसर्ट कर दे रहे करंट। और ये जब ये सब लूप हो जाएगा अपना, तो अपने सेट पे वैलिड ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, लेकिन अपने को रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है ना। तो रिजल्ट में जो भी रिजल्ट सेट के बिगिन से लेकर एंड तक एंट्रीज पड़े हुए उसको स्टोर कर रिटर्न करते रहे, है ना। तो ये अपने 2 स्टेप्स में अपना प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जा रहा। तो ये था अपना प्रॉब्लम, है ना। और इवेंचुअली ये आज का अपने गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है ना। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैंने बहुत इजीली और बहुत इंट्यूटिवली विथ ऑल कीन ऑब्जर्वेशंस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर मेरे लिए कुछ भी फीडबैक हो, है ना, तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ताकि मैं उसमें इम्प्रूव हो सकूँ। और ये कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप भी इस कोड के प्रति ड्राई रन कर सको। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे। टिल देन, पीस।